नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम महाराजगंज जनपद के सोनौली नगर पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ पर सोनौली नगर पंचायत से पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी दीपक बाबा ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। आपने बीजेपी की सदस्यता ली है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सदस्यता ली है और मैं आपको यही आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं जो भी मेरे लिए कार्य जो मिलेगा मैं उसका निर्वहन करूँगा और अपने जो कर्म से जितना बेहतर मैं परफॉर्मेंस दे पाऊँ, जो अच्छा कर पाऊँ, मैं उतना अच्छा करने की कोशिश करूँगा। आपके सदस्यता ग्रहण करने के बाद पंकज चौधरी को इस बार कितना वोट मिल जाएगा सोनौली में पहले के मुकाबले? देखिए, मैं इतना जरूर आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैंने पहले भी कहा है कि मुझे पता नहीं है वो कितना वोट पाए हैं, लेकिन मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहूँगा जब भी वोट का रिजल्ट आएगा तो आप पाएंगे उसमें जरूर इजाफा होगा और उन्हें अच्छा वोट में दिलाकर ही संसद में भिजवाने का काम करूँगा। मैं कर्मयोगी हूँ, कर्म में विश्वास रखता हूँ, ज़मीन पे रहता हूँ और मैं लोगों से भी कहता हूँ बड़े छाते के साथ एक छोटा छाता रख लो। शायद मैं छोटा छाता बन के जब अब बड़ा छाता ना आए तो छोटा आपके पास रहे। मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी के बेहतर परफॉर्मेंस। यहाँ तक जितनी सरकारें आई वो सिर्फ जो है बातें करती रही, लेकिन धरातल पे किसी ने कार्य नहीं किया। और एक बहुत बड़ा कारण है कि मोदी जी के पीछे सब लोग दीवाने हो गए एक साथ, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा लगने लगा कि सच्चा आदमी एक ही है और सब एक हैं जो आज तक घोटाला करते चले आए हैं और करने का इरादा है। और इन चीज़ों को देखते हुए देखिए, मैं फौजी आदमी हूँ, मैं सदैव यही कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे आदमी के साथ रहूँ जो उस लायक हो और उसी पे मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए योगी जी के कार्यशैली से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि उन्होंने जो कहा उसको कहा और किया और उसका निर्माण किया। जैसे 370 उन्होंने हटाया, राम मंदिर का निर्माण कराया, घर घर तक अनाज पहुँचाई, घर घर तक मुफ्त आवास पहुँचाई, घर घर तक मुफ्त शौचालय पहुँचाया, करोड़ों लोगों को सुविधाएँ दी। और आज जो गाँव की जो महिलाएँ हैं, मातृ शक्ति हैं, उनमें जो समूह के द्वारा धन मुहैया कराना, जहाँ पे वो लोग बेचारे 10% में और जो ब्याज दरों पे जो लेते थे उनको मुहैया कराना। आज जितने भी युवा शक्ति हैं, युवा शक्ति के लिए जो है दुनिया भर की जो है कि लोन की व्यवस्था कराना और अपने गारंटी पे उनको लोन देना 5 लाख से लेकर 25 लाख तक। मैं पहला प्रधानमंत्री देखा जिसने अपनी गारंटी को युवाओं के लिए समर्पित किया है। भले ही युवा उसको इसके भावनाओं को समझे या ना समझे, लेकिन एक पहला प्रधानमंत्री है जो अपनी गारंटी देता है युवाओं को कि आप मेरे गारंटी 5 लाख उठाइए और व्यवसाय करिए और अपने आप को व्यवस्थित। चौपाल लगाना मेरा पुरानी आदत सी है और जब मैं केवल सांसद था तो शायद ही जिले का कोई गांव बचा होगा जहां पे मैं 1 से 2 मरतबे, 3 मरतबे, 4 मरतबे नहीं गया होगा। लेकिन चूंकि भारत सरकार का मंत्री होने के नाते थोड़ा समय में कटौती जरूर हुई है, फिर भी जो भी समय मिलता है इस टाइप का कार्यक्रम मेरी आदत में है और मैं जाता रहता हूँ, क्योंकि अब चुनाव का घोषणा हो चुका है। और उस प्रकार से अब गाँव में जब जाने के बाद जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमें तो मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देश की जनता और इस गाँव की जनता मोदी जी और योगी जी के नाम पर पूर्णतः मन बनाई है कि पुनः इस सरकार को दोबारा हमको लेकर के आना है। परिकल्पना मोदी जी ने कोई ऐसे नहीं किया है। 10 साल में जो हमने काम किया है उस काम के आधार में 10 साल में जो देश की स्थिति हमने बदली है, गरीबों की स्थिति को हमने बदला है, उसको लक्ष्य रख करके आज दुनिया में हम सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे हुए हैं। आज देश में 5वीं हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति है और 2027 में भारत जो प्रोडक्शन है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और 2047 तक निश्चित तौर से इस भारत में जो आवश्यकता है, जो समस्या हमारे सामने आने वाली है, उन सब की तैयारी करके लक्ष्य 2047 में विकसित भारत का कहीं ना कहीं रखकर कांग्रेस सपा और विपक्षी पार्टियां जीत के दावे कर रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि एक मोदी के चक्कर में सभी बेमन से बेविचारधारा के एक मंच पे आए हैं। आज मोदी क्या कहते हैं कि देश के जनता का गाढ़ा कमाई जो लोग भी भ्रष्टाचार किए हैं उन सबको जेल जाना पड़ेगा और दूसरे मंच पे खड़े हैं उन सारे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए फैसला देश की जनता को करना। आम आदमी पार्टी ने क्या आरोप लगाया है कि जेल प्रशासन बीजेपी के आदेशों पे काम कर रही है? आम आदमी पार्टी का तो आरोप लगाने की आदत है। ईडी के ऊपर आरोप लगाया, हाई कोर्ट ने मोहर लगाया, तो आम आदमी को कहने दीजिए कहते रहिए। ताकि इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप अपनी राय रख सकते हैं।